हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी क्लास है और हिंदी क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, आप सभी ने देख लिया होगा बोर्ड पर, शब्द के भेद। अब बात करते हैं आगे की, शब्द के भेद कितने होते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा क्लास पर आऊँगा, सीधा पॉइंट पर आऊँगा और क्लियर कराऊंगा और चले जाऊँगा। ठीक है मेरे भाई? क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करना चाहता, मात्र 8 से 10 मिनट की भी हो जाए बहुत है। लेकिन उसमें आपको इतना कराया जाता है कि आपको समझ में आ जाता है। ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको तो कम लगेगा कि 8 से 9 मिनट में क्या करा दिया सर ने, लेकिन वो आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो, कम से कम 1 से 6 नंबर का, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से लेकर 6 नंबर का, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, कितना भी हो सकता है, 6 नंबर तक का आपको उसमें से मिल जाता है 8 मिनट या 9 मिनट की क्लास में। ठीक है मेरे भाई? तो पढ़ते हैं आगे। क्लास क्या है? वो कहता है शब्द के भेद कितने होते हैं। आप सभी को पता है शब्द के भेद कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे शब्द के भेद। और शब्द के भेद में भी जो हमारा पहला पॉइंट है, यानी शब्द का भेद का जो पहला भेद है वो क्या है, रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। यानी जो पहला पॉइंट है वो है हमारा रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं मेरे भाई? ये होते हैं 3। अब बात करते हैं 3 की। 3 होते हैं, अगर ये 3 होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है रूढ़ शब्द, नंबर 1 पर आ गया हमारा रूढ़ शब्द, नंबर 2 पर आ गया हमारा यौगिक शब्द, नंबर 3 पर आ गया हमारा योग रूढ़ शब्द। अब नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पर वो कहता है योग रूढ़, वो सॉरी, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, फिर वो हमसे बोलेगा यौगिक शब्द क्या होते हैं, फिर बोलेगा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। वो कहता है रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं परंपरा से आने वाले शब्द, हमारे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। यानी जो भी हमारे प्राचीन समय से निकले हैं, परंपरा से चलते आ रहे हैं, वो होते हैं हमारे सारे रूढ़ शब्द। ठीक है, बात यह है कि जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है मेरे भाइयों, यानी बात यह है, जब भी हम कोई पुराना शब्द लेंगे और उसके टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ ना निकले, वही हमारा रूढ़ शब्द होता है। जैसे शब्द हो गया हमारा बिल्ली। बिल्ली को हम पहले से बिल्ली कहते आते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं तो बी धन ली में तोड़ते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है मेरे भाइयों, इसी प्रकार आता है हाथी। हाथी को जब हम तोड़ते हैं तो हा धन थी आता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है मेरे भाइयों, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कहता है वो सेना। सेना का जब हम तोड़ते हैं, निसंधि विच्छेद करते हैं तो से धन ना आता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह कक्षा में, कक्षा में कै धन शाह आता है तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। भीड़ में भी धन डे आता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। और पानी में भी पा धन नहीं आता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है मेरे भाइयों, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पर कह रहा है यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या है? वो होते हैं हमारे उपसर्ग व प्रत्यय से बने शब्द। यानी जो भी हमारे उपसर्ग से बनेगा शब्द, किसी भी शब्द, मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ देंगे, वो वाला शब्द जोड़ने के बाद, और मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद वो जो शब्द आएगा निकलकर, वो वाला शब्द आएगा हमारा यौगिक रूढ़ में। फिर जिसकी संधि हो जाए, जिनके तोड़ने पर दोनों का शब्द कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वो वाला शब्द। संकर शब्द, समास वाले शब्द। ठीक है, किस प्रकार? जैसे शब्द आ जाता है हमारा प्रतिदिन, बचपन, हिमालय, टिकट घर और राजपुत्र। ठीक है मेरे भाइयों, तो जब मैं प्रतिधन दिन, तो ये हमारा इसका हो गया, संधि हो गई। प्रति का भी अर्थ होता है, दिन का भी अर्थ होता है, यानी हमारा है रोग यौगिक शब्द। अब बात करते हैं बचपन की, तो इसका आपको सभी को पता है, बच्चा धन पन होता है, जिससे शब्द बना बचपन। इस प्रकार इसकी भी संधि हो गई। बात करते हैं हिमालय की, इसका होता है हिम धन आल्य। अगर हिम धन आल्य है तो ये भी हमारा टूट गया, क्योंकि इनका दोनों का अर्थ होता है। अब बात करते हैं टिकट घर की, अंग्रेजी का शब्द है, तो ये हो गया टिकट धन घर। तो इस प्रकार इसकी भी संधि हो गई, ये भी हमारा शब्द हो गया। अब बात करते हैं राज धन पुत्र की, यानी राजपुत्र की, इसकी भी संधि हो गई। पुत्र का मतलब होता है बेटा, राज का मतलब होता है राजपाट, तो ये हो गया हमारा राजपुत्र, यानी इसका भी अर्थ निकल गया। तो इस प्रकार इस सब की संधि हो गई। जो भी संधि से हमारे शब्द बनेंगे वो सारे हमारे क्या आएंगे, यौगिक शब्द के अंदर। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ओनली बहुवीरी समास। और इसमें सॉरी, मैं आपको बताना एक बात भूल गया, इसमें होता है बहुवीरी समास को छोड़कर।
ठीक है मेरे भाइयों। बहुव्रीहि समास को छोड़कर सारे समास इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, यौगिक शब्द के, लेकिन योग रूढ़ शब्द में ओनली बहुव्रीहि समास आता है, जो भी इसके शब्द बनते हैं। तो दशानन क्या होता है, जिसके 10 सिर थे मेरे भाइयों, वो था हमारा रावण। और वीणा पानी क्या होता है, वीणा पानी होता है माता सरस्वती, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है मेरे भाइयों, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं गजोधर। गजोधर क्या होता है, हलधर क्या होता है, हलधर होता है मेरे भाइयों बलराम। गदाधर क्या होता है मेरे भाइयों, हनुमान जी, हनुमान। और गजोधर होता है श्री गणेश। इस प्रकार ये पॉइंट हमारा हो गया क्लियर, कुछ भी इसमें नहीं बचा है। फटाफट जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, जो इसको नोट करना चाहता है वो इसको नोट कर लेगा। फिर बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, अगले टाइप की तरफ। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपने पहला पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। अब सभी बच्चे नंबर 2 भेद डालेंगे, यानी भेद नंबर 2 वो क्या है, वो है हमारा दोस्तों, उसको सभी बच्चे लिखेंगे विकारी या परिवर्तन। ठीक है मेरे दोस्तों, विकारी या परिवर्तन या रूप या रूपांतरण। ठीक है मेरे भाइयों, रूप या रूपांतर। ठीक है मेरे भाई, रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। ये कितने होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये होते हैं हमारे 2। कौन कौन से, नंबर 1 पर आता है विकारी शब्द, नंबर 2 पर आता है मेरे भाइयों अविकारी शब्द। ठीक है, शब्द का नंबर 2 भेद होता है हमारा क्या, विकारी परिवर्तन रूप, विकारी या परिवर्तन या रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 2 भेद है इस शब्द का, जिसके भेद होते हैं हमारे 2। नंबर 1 पर विकारी शब्द, नंबर 2 पर अविकारी शब्द। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकारी शब्द। ठीक है मेरे भाइयों, अगर आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाइयों, आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के ये होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन से, विकारी शब्द। और 4 प्रकार के ही होते हैं अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के अंदर 4 प्रकार के कौन से आते हैं। नंबर 1 पर सभी बच्चे लिखेंगे संज्ञा। ठीक है मेरे भाइयों, नंबर 2 पर लिखेंगे मेरे भाइयों सर्वनाम। नंबर 3 पर लिखेंगे क्रिया। और नंबर 4 पर लिखेंगे विशेषण। और इसकी बात करेंगे हम जब इस पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज को जो पढ़ाने का था मोटिव बस यही था, इससे एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, उसके बाद विशेषण। ठीक है मेरे, जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।